अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं। अब बचकानी बातें कर रहे हैं। अब इनको भटके याद आते हैं मुख्यमंत्री के समय के, और इसीलिए अनर्गल बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून का, माननीय न्यायालयों का सम्मान करती आई। ओबीसी की रिपोर्ट आएगी, उस पर विचार विमर्श होगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी ऑर्डर है कि ओबीसी को आरक्षण के बाद ही आपको चुनाव कराना है। तो वही तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सरकार विधिवताओं से राय लेगी, ओबीसी को आरक्षण देगी पंचायत राज में, और अपना चुनाव कराएगी। इनकी तरह थोड़ी है तो कांग्रेस ने 13 साल तक चुनाव कराया ही नहीं, और 1975 में तो आपातकाल लगा दिया, इसलिए कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री रहना था। सुप्रीम कोर्ट की बात को माना ही नहीं, और आपातकाल इसलिए लगा दिया ताकि हम सब कुछ जेल में डाल देंगे, सब चुप्पी साध जाएंगे। और हमसे बात कर रहे हैं कि हम माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, और संविधान का ब्रेकडाउन हो गया है। कैसे झूठे लोग हैं ये। सोच चुए खाकर बिल्ली हज करने जा रही है, कहावत चरितार्थ हो रही है। उनको पता नहीं है किस प्रकार से महामहिम राज्यपाल भवन में जाकर धरना देकर महामहिम राज्यपाल की सम्मान को तार तार करने की कोशिश की गई थी। तब उनको याद नहीं आया था अपने ही सहयोगी को नाकारा, निकम्मा, मक्कार ये कहकर संबोधित किया था। और आज भी तो इनको याद आ रहा है मानेश्वर, और इन्होंने पाप किए थे ना, उसका जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के थोप रहे हैं। पापी हमेशा यही करता है, अपने कर्मों से ध्यान भटकाने के लिए दूसरी चर्चा प्रारंभ करता है। इसलिए गहलोत साहब, आपसे बड़ा राज्यपाल महोदय का असम्मान करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई नहीं है। माननीय न्यायालयों की अवमानना, असम्मान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भचकानी बातें करके लोगों को भटकाने की कोशिश मत करो। अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं। अब बचकानी बातें कर रहे हैं। अब इनको भटके याद आते हैं मुख्यमंत्री के समय के, और इसीलिए अनर्गल बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून का, माननीय न्यायालयों का सम्मान करती आई। ओबीसी की रिपोर्ट आएगी, उस पर विचार विमर्श होगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी ऑर्डर है कि ओबीसी को आरक्षण के बाद ही आपको चुनाव कराना है। तो वही तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सरकार विधिवताओं से राय लेगी, ओबीसी को आरक्षण देगी पंचायत राज में, और अपना चुनाव कराएगी। इनकी तरह थोड़ी है तो कांग्रेस ने 13 साल तक चुनाव कराया ही नहीं, और 1975 में तो आपातकाल लगा दिया, इसलिए कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री रहना था। सुप्रीम कोर्ट की बात को माना ही नहीं, और आपातकाल इसलिए लगा दिया ताकि हम सब कुछ जेल में डाल देंगे, सब चुप्पी साध जाएंगे। और हमसे बात कर रहे हैं कि हम माननीय न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, और संविधान का ब्रेकडाउन हो गया है। कैसे झूठे लोग हैं ये। सोच चुए खाकर बिल्ली हज करने जा रही है, कहावत चरितार्थ हो रही है। उनको पता नहीं है किस प्रकार से महामहिम राज्यपाल भवन में जाकर धरना देकर महामहिम राज्यपाल की सम्मान को तार तार करने की कोशिश की गई थी। तब उनको याद नहीं आया था अपने ही सहयोगी को नाकारा, निकम्मा, मक्कार ये कहकर संबोधित किया था। और आज भी तो इनको याद आ रहा है मानेश्वर, और इन्होंने पाप किए थे ना, उसका जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के थोप रहे हैं। पापी हमेशा यही करता है, अपने कर्मों से ध्यान भटकाने के लिए दूसरी चर्चा प्रारंभ करता है। इसलिए गहलोत साहब, आपसे बड़ा राज्यपाल महोदय का असम्मान करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई नहीं है।
मान्य न्यायालयों की अवमानना असम्मान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भचकानी बातें करके लोगों को भटकाने की कोशिश मत करो।